हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक फॉर नीट 2020 एंड जेई मेन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पावर पैक कंप्लीट थ्योरी एंड शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, टेक्निक बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं विद इन सेकेंड्स। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। माय नेम इज़ विपिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विपिन सर केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग। चलिए, इन 1920 लैटिमर एंड रोडेबिश इंट्रोड्यूस द टर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? जब भी हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जब भी हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तब एक तरह का बॉन्ड बनता है, वीक फिजिकल बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जब भी हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जैसे F है, O है, N है, तब एक तरह का बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे हमारे पास है HF। अब H फ्लोरीन के पास फ्लोरीन का एटॉम 9 है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,7 7 है, हाइड्रोजन का 1। इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो ये तो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये जो बॉन्ड है डॉटेड में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कोवलेंट, ये हाइड्रोजन। सिमिलरली वाटर की बात करें तो वाटर में यहाँ पे क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक ये हाइड्रोजन से ले रहा है, एक इस हाइड्रोजन से ले रहा है, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, द फर्स्ट कंडीशन इज हाइड्रोजन शुड बी अटैच विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन शुड बी अटैच विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Second and most important condition, that is size of highly electronegative element should be small. जिन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उनका साइज स्मॉल होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। अब मैंने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दी है, आपको इतनी ही याद करनी है। आपके 97% क्वेश्चन निकल जाएंगे इसी से। चलिए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो पता ही है आपको। लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 1, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4। इसी तरह क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, इसी तरह नीचे कम होती जा रही है। तो अगर हम देखें तो सीरीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। मैंने आपको कहा एक शॉर्ट ट्रिक याद रखें आप, कि जब भी हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, अगर उसे इस टेबल में देखें तो हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये 4 एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इनके अलावा आई थिंक सो कोई तो है नहीं। तो जब भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से अटैच होंगे तो ये कोवलेंट, ये बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड FON। जब भी हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होंगे तब बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। बट बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अब वो क्यों नहीं बनाता आप लोगों को पता ही है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। जब नीचे आएंगे किसी ग्रुप में तो साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा तो वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। वो कंडीशन क्या है कि साइज ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। अगर हम ध्यान से देखें तो क्लोरीन की और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। नाइट्रोजन बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, पर क्लोरीन नहीं बनाता। इसलिए नहीं बनाता क्योंकि क्लोरीन का साइज लार्ज है। ड्यू टू लार्ज साइज क्लोरीन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेपरेट मॉलिक्यूल बनती है, या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर सेम और डिफरेंट कंपाउंड। जैसे जैसे अगर हम यहाँ देखें NH3 में, तो NH3 में ये NH3 है, ये एक NH3 का H और दूसरे NH3 का N आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। फिर ये NH3 का H दूसरे का N, NH3 का N हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है। ये इंट्रा वाले रिंग में भी हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रिंग में भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट है इंट्रा। इंट्रा होगी विद इन सेम मॉलिक्यूल। ये मोस्टली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में और इससे रिंग फॉर्मेशन होती है, इसलिए इंट्रा को हम चेलेशन हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं। इससे रिंग फॉर्मेशन होती है तो हम कह सकते हैं इट रिजल्ट इन द साइक्लाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा इंटर है या कौन सा इंट्रा है? अब शॉर्ट टेक्निक ध्यान से देखना बेटा इसको। जब भी किसी कंपाउंड में बेंजीन रिंग हो और आर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा हो, बेंजीन रिंग हो और आर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हो, तो वो इंट्रा होते हैं। ये याद रखना ट्रिक है आप लोगों के लिए। बेंजीन रिंग प्लस आर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हो तो वो इंट्रा होता है। और विदाउट, अगर यहाँ कोई भी है, बेंजीन रिंग है बट आर्थो पे नहीं होना चाहिए, पैरा पे है, मेटा पे है, या HF NH3 वाटर कोई भी होगा तो वो इंटर है। इंट्रा का एक ही ट्रिक है, रिंग प्लस आर्थो। जब भी रिंग हो, आर्थो पोजीशन हो, तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रा और इंट्रा में कौन सॉल्बिलिटी बढ़ाता है, कौन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि इंटर जो है वो सॉल्बिलिटी बढ़ा देता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, बट वोलेटिलिटी कम कर देता है। इसका अपोजिट हो जाएगा इंट्रा में। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड होता है जिसकी रेंज 10 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। और इसको देखें तो कंपैरिजन करें कोवलेंट बॉन्ड से, तो ये अबाउट 1/10 एनर्जी शो करता है कोवलेंट बॉन्ड की। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप लोगों को हेल्प कर सकता है कि जैसे हमारे पास है HF है, वाटर है, NH3 है, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब एग्जाम में आ सकता है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैव, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो टेक्निक क्या है फ्रेंड्स, याद रखना है, जिस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा, जिस एलिमेंट की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर हम देखें HF में F ले लें, वाटर में O ले लें, NH3 में N ले लें, तो HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है। फिर ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। अब कभी बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट भी है, हाइड्रोजन भी है, और 2-3 बॉन्ड भी हैं। बताइए बेस्ट बॉन्ड कौन सा है, किस बॉन्ड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है? सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंड बॉन्ड होता है आयनिक होता है, फिर कोवलेंट होता है, फिर मेटालिक होगा, फिर हाइड्रोजन, देन वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे स्ट्रॉन्ग होगा हाइड्रोजन, देन कोवलेंट, देन मेटालिक बॉन्ड, देन हाइड्रोजन, देन वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैनी लार्ज मालिक्यूल डिसोसिएट इनटू स्मॉल साइज मालिक्यूल। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, लार्ज से मालिक्यूल टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जैसे हम HF की बात करें, HF टूट जाता है H पॉजिटिव HF नेगेटिव में। ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसे KHCl2, KBrI2, KHBr2 एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, HBr में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें एसोसिएशन की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने में भी हेल्प करता है। जैसे हम देखें ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन कर रहा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह बात करें अल्कोहल के मॉलिक्यूल भी आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ये सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डॉटेड में जो रिप्रेजेंट करा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बना देता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए आगे देखते हैं। और ये फिजिकल स्टेट को बढ़ा देता है।
फिजिकल स्टेट को बढ़ाएगा। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, H2S की बात करें, H2SE की बात करें, H2TE की बात करें, अब H2S है, H2TE है, इनमें कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में कोवलेंट बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। अब बाकी में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड था, H2S, H2SC, H2TE सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड था, इसलिए वो गैसेस थे। अब वाटर में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, इसमें एक बॉन्ड बढ़ गया। अब बॉन्ड बढ़ेगा तो उसकी स्टेट भी बढ़ेगी, तो ये गैस से लिक्विड बन गया। ऐसा क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आ सकता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। लोअर अल्कोहल जो है वाटर में घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे इथेनॉल है, मिथेनॉल है, प्रोपनॉल है, ये सब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड विस्कोसिटी बढ़ा देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वोलेटिलिटी बढ़ाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ा देता है ड्यू। नेक्स्ट देखते हैं, अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, किसी कंपाउंड की का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा देता है। अगर हम बात करें वाटर, NH3, HF, इन सब का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है अपने ग्रुप से। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट H2S से, H2SC से ज़्यादा है। इस तरह NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो PH3 से ज़्यादा है, अपने ग्रुप के मेंबर से ज़्यादा है। इस तरह HF का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है HCl से, HBr से, HI से, ये हमने पढ़ने हैं P ब्लॉक में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कब होती है? वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, और ऐसा क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन एटम के साथ, 2 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन एटम के साथ। तो फ्रेंड, ये इतना डिटेल में पढ़ाने का मोटिव यही है कि नीट का क्वेश्चन कभी कभार बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें बेसिक तो पढ़ना ही है, साथ में ट्रिक्स भी देखनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने ट्रिक्स भी, टेक्निक भी बताए आपको, और आपको थ्योरी भी दी। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस, अब हम ट्रिक को लगाना सीखेंगे और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कैसे करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने बताया था आपको, जिस कंपाउंड में रिंग हो और आर्थो पोजिशन हो, बेंजीन रिंग प्लस आर्थो पोजिशन। अब H2O2 में बेंजीन रिंग है नहीं, इसमें भी बेंजीन रिंग नहीं है, इसमें भी रिंग नहीं है। अब हम बात सेलुलोज, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो सेलुलोज है। इसमें रिंग नहीं है, इसमें रिंग नहीं है, इसमें रिंग नहीं है। जिसमें रिंग हो, आपको पता ही है, आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल 12th क्लास में, तो वहाँ देखा होगा आपने। तो सेलुलोज में बेंजीन रिंग है और आर्थो पोजीशन पे ग्रुप भी लगा हुआ है, इसलिए आंसर सेलुलोज होगा। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी में होती है जिसमें बेंजीन रिंग प्लस आर्थो पोजीशन होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल फॉर्म लीनियर पॉलीमर स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कौन ऐसा है जो लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है? वो HF बनाता है। जैसे मैंने को बताया था पहले, जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सिखाया था कि HF ये कोवलेंट बॉन्ड, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कोवलेंट, ये हाइड्रोजन। तो HF में लीनियर बॉन्डिंग होती है, लीनियर अरेंजमेंट भी है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीक अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड। इनमें से वीक कौन है? मैंने बताया आपको, सबसे स्ट्रांग होता है आयनिक, फिर कोवलेंट, फिर मेटालिक, फिर हाइड्रोजन। तो आंसर क्या है? हाइड्रोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये स्ट्रेंथ तो मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वही बताया आपको, यहाँ इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। इसमें क्यों नहीं? एक शॉर्ट टेक्निक पहले बताई थी आपको कि जब भी HFON से अटैच हो, जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अटैच होगा तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसमें तो है नहीं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट किस में है, उसकी टेक्निक भी बताई थी आपको मैंने, जिसमें जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी फ्लोरीन में होती है, तो आंसर HF होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रा मॉलिक्यूलर। आगे इंट्रा के लिए क्या होता है? रिंग प्लस आर्थो, तो फर्स्ट ऑप्शन आर्थो नाइट्रोफिनोल। हाँ, अगर इंटर की बात, इंटर में रिंग भी हो सकती है, बेंजीन रिंग भी हो सकती है, बट उसमें आर्थो पोजीशन नहीं होगी।
इंट्रा मालिकुलर में रिंग प्लस ये आर्थोफिनोल, रिंग के ऊपर OH फिनोल, आर्थो पे आ गया NO2, तो आर्थो प्लस रिंग होगी जब भी वो आपका इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। चलिए इसको बना के देखते हैं। N2 मॉलिक्यूल बोल रहा है वो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कैसे लिखेंगे इसको 2,5। ड्रॉ ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द हेयर 5 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन एटम। चलिए देखते हैं, ये नाइट्रोजन रखा मैंने, ये नाइट्रोजन रखा, नाइट्रोजन के 5 डॉट ड्रॉ करने, ये मैंने 5, 3 यहाँ कर दी, 2 यहाँ कर दी, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हमें एंट्रेस ही करना है। तो बच्चों देखो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। इस नाइट्रोजन कितने चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। तो यहाँ कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3। अब क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, देखते हैं क्वेश्चन भी। बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अगर ये नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम है, कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हैं इसके, 3 इसके हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। तो ऑप्शन देखते हैं 6 वाला कौन सा है, हमारे पास 6 वाला ऑप्शन है डी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज मोर विस्कस कंपाउंड। विस्कस, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कंपाउंड उतना ज़्यादा विस्कस होगा। तो देखिए यहाँ पे एक जगह OH, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक जगह पर है, यहाँ 2 जगह पर है, यहाँ पर 3 जगह पे है, यहाँ पे एक ही है। तो बोल रहा है विस्कस कौन सा होगा, जितना ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना विस्कस ज़्यादा, तो आंसर सी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रह गया था, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में कभी कभार आता है कि ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ऐसा क्यों है, इसका आंसर यही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप यू विल लाइक माई लेक्चर। सो फ्रेंड प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकन, और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।